हाय एवरीवन। हाय सर। सभी तैयार? यस सर। वेरी नाइस। कैसे हैं सभी? अच्छे। वाओ, वेरी नाइस। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बड़ा ही बेहतरीन और सबों के जीवन से जुड़ा है। हम आज देखेंगे कि सफल व्यक्ति कौन है। क्या देखेंगे? सफल व्यक्ति कौन है? कौन है सफल व्यक्ति? किसे हम सफल मानते? किस व्यक्ति को हम सफल कहेंगे? कैसे हम जानेंगे कि हम सफल हैं, आप सफल हैं, वह सफल हैं या नहीं है? बता सकते हैं सफल व्यक्ति किसे कहते हैं? बताइए। सर, जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना, वही इस दुनिया में सफल है। अच्छा, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो सफल व्यक्ति है। करोड़ों लोग दुनिया में बहुत पैसे रखते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो क्या वो सभी सफल हैं? उनके पैसे कहीं रखे रहते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। और कोई बताइए, और बताइए कोई, हम किसे सफल कहते हैं? यस आप, हाँ बताइए। इस दुनिया में जिसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं वही सफल है। इसका मतलब कि दुनिया में जिसके पास सुख सुविधाएं हैं वह सफल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए कोई, किसे हम सफल व्यक्ति कहते हैं? जो व्यक्ति अपने मुकाम को पा लेते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, वही व्यक्ति इस दुनिया में सफल है। ओके ओके ओके। सफल आप उसे कहते हैं जो अपने मुकाम को पूरा कर ले, जो अपने लक्ष्य को पूरा कर ले। अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताइए। अब मैं बताता हूं, देखिए, आपने बोला सफल व्यक्ति वह है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। किसी ने कहा सफल व्यक्ति वह है जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। किसी ने कहा सफल व्यक्ति वह है जिसने अपने लक्ष्य को पाया, जिसने एक नौकरी को पा लिया, जिसने व्यवसाय किया, पैसे कमा रहा है। ठीक है, सब सही। अब मैं बता दूं, अगर कोई मुस्कुरा रहा, अगर कोई खुश है, तो जरूरी नहीं कि वो सफल है। सफल व्यक्ति वह नहीं है जो खुद मुस्कुराता है या जो खुद खुश है, खुद में खुश रहता है, बल्कि सफल व्यक्ति वह है जो सैकड़ों हजारों लोगों की खुशियों की वजह बनता। वास्तव में सफल व्यक्ति वह है जो हजारों लाखों लोगों की खुशियों की, जो हजारों लाखों लोगों की मुस्कुराहट की वजह बनता है। खुद में मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं सफल हूं। अगर मेरी वजह से या आपकी वजह से हजारों लोग खुश हैं, हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आप निश्चित ही सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति वह नहीं है जो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहा, जो अच्छे अच्छे भोजन का भोग कर रहा, बल्कि सफल व्यक्ति वह है जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। सफल व्यक्ति वह है जिसकी वजह से हजारों एवं लाखों लोग उन सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे जो वह खुद करता। तो मैं अगर खुद किसी चीज को प्राप्त करता हूं, मैं अगर किसी सुख को भोगता हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं सफल हूं। अगर मेरी वजह से हजारों और लाखों लोग उसी सुविधाओं को प्राप्त कर पाते हैं, तब मैं सफल हूं। यह तय है और यह निश्चित है कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने अपने सुख सुविधाओं के साथ साथ लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने के काबिल बनाया। मैंने अपने चेहरे पर खुशियां लाने से पहले उन हजारों लाखों लोगों के चेहरे पे खुशियां लाने का काम किया। यानी उन लाखों हजारों लोगों के मुस्कुराहट की मैं वजह बना, उन लाखों हजारों लोगों के खुशियों की मैं वजह बना, उन हजारों लाखों लोगों के घर में जो सुख सुविधाएं हैं उसको प्रदान करने की अगर मैं वजह बनता हूं, तब मैं जाकर सफल व्यक्ति कहलाता हूं, तभी मैं सफल व्यक्ति होता हूं। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं अगर पैसा कमाऊंगी तो अपने बारे में सोचूंगी, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचूंगी या दूसरों के बारे में सोचूंगी। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी सुविधा नहीं देखूं, मैं अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचूं, मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने लिए सोचूंगा या लोगों के लिए सोचूंगा। अच्छी बात है, वेरी गुड, आपकी सोच अच्छी है, सही है, अपने स्तर तक सही है। लेकिन अगर आप पैसे कमाते हैं, आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो यह आपकी जरूरत है, यह आपका कर्तव्य है। यह आपकी जरूरत है, यह आपका कर्तव्य है, और यह आपकी मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन आप सफल हो जाएंगे ये तय आप नहीं कर सकते। आप अपने परिवार के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए सफल नहीं हो सकते। आप अपने 4 दोस्तों के नजर में सफल कहला सकते हैं, लेकिन आप
वाकई में इस दुनिया में सफल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, और जरूरतों को पूरा करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सफल हूं। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपकी वजह से आपने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों के चेहरे पे खुशियां आ रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, और वो खुश हैं, उनका मन खुश है, और वो सुख सुविधाओं से वंचित नहीं है, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है जिंदगी में जिसकी जरूरत उन्हें है, तब तो वाकई में आप एक सफल व्यक्ति हैं। ओके? सफल व्यक्ति वह नहीं है जो एक नौकरी को पा लेता और पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बल्कि वास्तव में सफल वह है जो सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरियां प्रदान करता। सफल व्यक्ति वह है जो हजारों लाखों लोगों के जीविका की वजह बनता, जीविका का कारण बनता। सफल व्यक्ति वह है जो हजारों लाखों लोगों के घरों में चूल्हे जलने की वजह बने, वही सफल व्यक्ति है। खुद में जीना, खुद में रहना, खुद में खुश रहना, खुद में खा पीकर मस्त रहना, यह सफलता की निशानी नहीं है। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। सिंपल सी बात है। मैं सफल कैसे हो सकती हूँ? वो आप सफल कैसे बने, बहुत अच्छी बात है, वही मैं बताने जा रहा हूं। सफल कैसे बने, आपको क्या लगता कि आप कैसे सफल बन सकते हैं? अच्छी शिक्षा से। ओके, अच्छी शिक्षा से। ठीक है, अच्छी बात है। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप सफल बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएंगे कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? नौकरी पाकर। अच्छा, वेरी गुड। नौकरी पा लेंगे, सफल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक होता है जॉब और दूसरा होता है ड्रीम। तो जॉब जो हम करते हैं ना, जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जिससे हम पैसे कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं, ठीक है, वो हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। हम अपनी जिंदगी को चलाने के लिए करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को हर तरह की सुख सुविधाओं को देने के लिए करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि हमें धन की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत है। और पैसा हम कहां से लाएंगे? या तो नौकरी करेंगे, या फिर व्यवसाय करेंगे, या हम अपनी कला प्रतिभा इन सारी चीजों का उपयोग करेंगे, तभी तो पैसे आएंगे। तो पैसे कमाना जीवन जीने का एक जरिया है, लेकिन सफलता आ जाएगी इससे, ये कोई गारंटी नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने ड्रीम पे काम कीजिए। किस पे काम कीजिए? अपने ड्रीम पे काम कीजिए। अगर आप अपने सपनों को पंख देने के बारे में सोचते हैं, यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, कितने लोगों के पास ड्रीम है और कितने लोग सिर्फ जॉब पाना चाहते हैं? बताइए, जॉब पाना कितने लोग चाहते हैं सिर्फ? ओके, वेरी गुड। और कितने लोग अपने सपनों पे काम करना चाहते हैं? बताइए। अच्छा, आप सभी सपनों पे काम करना चाहते हैं, तो जो सपनों पे काम करना चाहते हैं वो सफल हो, इसमें संभावनाएं हैं। जो जॉब कर रहे हैं सिर्फ, वो सफल कहलाएंगे इस दुनिया में, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी कोई संभावना इसमें नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, पैसे कमा रहे हैं, परिवार के लिए सफल हैं। सपनों पे जो काम करेगा, जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा, जो अपने सपनों के बारे में सोचेगा, वही सफल होगा। क्योंकि जब हम अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करने की बात सोचते हैं, सपनों के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो हम अपने अंदर एक उत्साह को फील करते, हम अपने एक उत्साह का अनुभव करते हैं और जुनून पैदा होता है। फिर हम अपनी इस सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और फिर हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म पैदा होता, एक उत्साह जगता है, और फिर हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं, और फिर हम उन सपनों को पूरा करते 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 हम सफल हो जाते हैं। तो ड्रीम पे काम करेंगे तो सफल होंगे। जॉब अच्छी बात है, हर किसी को जॉब चाहिए, क्योंकि पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो जॉब चाहिए, या व्यवसाय चाहिए, या किसी भी पैसा कमाने का साधन चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? एक बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, और जिसको जानने के बाद आप सफल हो जाएंगे, यह तय है, निश्चित है, गारंटी मैं लूंगा। बताऊं? जानना चाहेंगे? हम सफल कैसे हो सकते हैं? बताइए। बहुत बड़ी बात है, ईश्वर ने हम सबों को बनाया, और हम सबों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे कौशल, बहुत सारे गुण, बहुत सारे टैलेंट्स एंड बहुत सारी संभावनाएं बनाकर भेजा। गॉड, जिसे हम ईश्वर कहते, उसने हम सबों को बनाया, और हम सबों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं डाल दी, बहुत सारी प्रतिभाएं डाल दी, बहुत सारे कौशल डाल दिया, लेकिन हमने उसे महसूस नहीं किया। कभी हमने उसे कभी महसूस नहीं किया। और जिसे पता लगा
कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये संभावना है और मेरे अंदर ये कौशल है, तो अधिकांश लोग तो अहंकार में आ जाते। अधिकांश लोग अहंकार में आ जाते। मेरी बहुत अच्छी आवाज है, मैं बहुत अच्छी आवाज का स्वामी हूं, मेरे क्रिकेट खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं, मेरे पास ईश्वर ने ये टैलेंट दिया। ठीक है, ईश्वर ने ये सब आपको दिए हैं जरूर, लेकिन ये आपका नहीं है। ये ईश्वर ने ये सारे गुण, प्रतिभा, टैलेंट, कौशल और ये सारी चीजें आपको दी तो जरूर है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों, तो जो मैं कहने जा रहा हूं इसको अमल में ले आइए, इसको आप फॉलो कीजिए। क्या मैं बता रहा हूं? जो मेरा है वो मेरा नहीं है। जो मेरा है वास्तव में वो मेरा नहीं है, वह लोगों का है, उसे लोगों तक पहुंचा दो, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सफल व्यक्ति की सूची में अपना नाम शामिल कर लेंगे। जो मेरा है वो मेरा नहीं है। यदि मेरी आवाज बहुत अच्छी है तो ये मेरी नहीं है। ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी है, वो मेरे लिए नहीं दी है, वो लोगों के लिए दी है और मुझे अपनी इस आवाज को लोगों तक पहुंचा देना है। अगर मैं अपनी इस आवाज को लोगों तक पहुंचा देता हूं तो निश्चित ही मैं सफल हो जाऊंगा, इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। यदि मैं बहुत अच्छा नृत्य करता हूं तो ये कौशल, ये गुण, ये प्रतिभा, ये टैलेंट, ये अच्छाई ईश्वर ने मुझे दी है। किसके लिए दी है? लोगों के लिए दी है। यदि मैं ये सोचूं कि मैं बहुत अच्छा नृत्य करता हूं, डांस करता हूं और मैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए नाचूंगा, मैं दोस्तों के बर्थडे के पार्टी में नाचूंगा, हाँ बस बस बस, मैं इससे ज्यादा नहीं, मेरी सोच बहुत सीमित है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप क्या सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि जो क्वालिटी, जो टैलेंट गॉड ने मुझे दिया है, ईश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरा तो है लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है, ये लोगों का है, इसे लोगों तक पहुंचा देना है। और जिस दिन आप ये सोच लेते हैं, आप लोगों के लिए नृत्य करने लगते हैं, लोगों के लिए डांस करते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं और आप एक सफल व्यक्ति की तरह, एक सफल नर्तक की तरह, एक सफल डांसर की तरह, एक सक्सेसफुल डांसर की तरह आप दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। तो सफल कैसे हुए? जो मेरा है वो मेरा नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो लोगों का है, उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, सफल आप हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में जिसको देखकर आपको यह महसूस होगा कि नहीं, बात में दम है, वाकई में जो मेरा है वो मेरा नहीं है। आप अमिताभ बच्चन जी का नाम जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही बड़े अदाकार हैं, बहुत ही बड़े अभिनेता हैं और वो मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं। अब बताइए मुझे, यदि अमिताभ जी ये सोचते कि मैं एक्टिंग करता हूं, मेरे पास ये प्रतिभा है, गॉड ने मुझे ये दिया है, चलो मैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एक्टिंग करूंगा, कभी कोई फंक्शन हो, पार्टी हो तो मैं एक्टिंग करूंगा, लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं जाऊंगा, मैं बॉलीवुड में नहीं जाऊंगा ना, तो क्या आज आप उन्हें जानते? क्या लोग उन्हें जानते? नहीं जानते ना। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मेरा टैलेंट है, जो मेरे अभिनय करने की कला है, क्षमता है, टैलेंट है, क्वालिटी है ना, प्रतिभा है, ये मेरा नहीं है। ईश्वर ने मुझे दिया तो जरूर है, लेकिन ये प्रतिभा मुझे ईश्वर ने लोगों के लिए दिया है। और उन्होंने वही काम किया, उन्होंने अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा दिया। और जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा दिया तो क्या वो सफल नहीं है? आज वह एक बहुत बड़े एवं सफल अभिनेता हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा हूं। जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वह लोगों का है, लोगों तक पहुंचा दो, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ अपने घर में गाऊंगा, अपने दोस्तों के लिए गाऊंगा। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं लेकिन मैं बाहर नहीं खेलूंगा, मैं बस अपने मोहल्ले में खेलूंगा। चलो ठीक है, मैं मोहल्ले में खेलूंगा और मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे तो नहीं जाएंगे बाहर तो लोग कैसे जानेंगे आपके टैलेंट के बारे में? ये क्वालिटी आपको ईश्वर ने अपने घर के लिए नहीं दी, अपने मोहल्ले तक सीमित रखने के लिए नहीं दिया। इसे ईश्वर ने दिया है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लोगों को दे दो। जो आपका है उसे आप लोगों तक पहुंचा दो, आप देखो सफल आप खुद हो जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, लेकिन यही काम हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर टैलेंट है, हम उसे अपने तक रख लेते। वजह कुछ भी हो, चाहे पेरेंट्स की वजह से या किसी और वजह से या मजबूरी की वजह से या नौकरी की वजह से या किसी और वजह से या आत्मविश्वास की कमी की वजह से, हम अपने अंदर की प्रतिभा, हम अपने अंदर के टैलेंट, हम अपने अंदर के गुण को अपने पास ही रख लेते, अपने साथ ही रख लेते, उसे सींचते नहीं हैं, उसे हम लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं, उसको हम महसूस नहीं करते, तो हम सफल कहां से होंगे?
दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर कौशल है, जो आपके अंदर गुण है, उसे आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। देखिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप सफल व्यक्ति की सूची में अपना नाम शामिल करेंगे, ये तय है, निश्चित है। और हाँ जी, बोलिए। वैज्ञानिकों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ आविष्कार किए, लगता है इसीलिए वो सफल हाँ, है। सही बोल रहे हैं आप। सही 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 सही, वेरी गुड। न्यूटन ने आविष्कार किया, आर्किमिडीज ने आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अब वो सोचता है कि मैंने बल्ब का आविष्कार कर लिया, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने बल्ब का आविष्कार कर लिया, अब मैं इस बल्ब को सिर्फ अपने घर में चलाऊंगा, मैं बल्ब को सिर्फ अपने घर में जलाऊंगा, मेरा घर रोशन हो जाएगा, मेरे घर में रोशनी होगी, मोहल्ले के घर में अंधेरा होगा। वाह वाह वाह, मेरे घर में रोशनी होगी, मोहल्ले के घर में अंधेरा होगा, मेरा घर सुंदर दिखेगा, मोहल्ले में सारे घर अंधेरे में दिखेंगे। तो क्या आज हम आप उसे जानते? क्या थॉमस अल्वा एडिसन को हम और आप जानते आज? क्या वो एक सफल वैज्ञानिक कहलाते, सफल साइंटिस्ट कहलाते, सफल इन्वेंटर कहलाते? नहीं कहलाते ना। वो आज सफल हैं, दुनिया उनको मानती है कि एक सफल व्यक्ति हैं वो। क्यों? क्योंकि जो टैलेंट उनके पास था, जो क्वालिटी उनके पास थी, उन्होंने दुनिया वालों को दे दिया, और जब दुनिया वालों को दे दिया तो वो सफल हो गए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यदि आपके अंदर गुण है और आप उसको अपने तक रख लेते, सीमित रख लेते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे? किसी को नहीं लगता ना। और कितने लोगों को लगता है जो आपका है वो वास्तव में आपका नहीं है, वो लोगों का है, और उसे यदि आपने लोगों तक पहुंचा दिया तो आप सफल हो जाएंगे? कितने लोगों को लगता? सबको लगता? वेरी गुड। तो क्या करना है अब? क्या करना है? जो टैलेंट आपके पास उसे अपने पास रखना है, जो क्वालिटी गॉड ने दिया आपको उसे अपने पास रख लेना है, नहीं रखना है? क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है। वेरी गुड। तो अगर आप समझ लेते हैं कि आपका टैलेंट क्या है, आपके अंदर गुण क्या है, आपके अंदर कौशल क्या है, आपके अंदर संभावना क्या है, आपके अंदर प्रतिभा क्या है, और उस प्रतिभा को क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है। यदि आपने उसे लोगों तक पहुंचा दिया तो क्या लगता है कि आप सफल नहीं होंगे? निश्चित ही आप सफल होंगे, निश्चित ही आप सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और तो मुझे उम्मीद है कि सफल व्यक्ति कौन होते हैं ये जानकर आपको मजा आया होगा, और आपको लग रहा होगा कि मन में कि अब मैं सफल हो जाऊंगा, कि मुझे सफल व्यक्ति होने का राज पता चल गया है। कितने लोगों को लगता है कि अब आप सफल हो ही गए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब भी किसी को डाउट नहीं ना? पूरी उम्मीद? कितने लोगों के अंदर जोश आ रहा है कि अब मैं तो सफल हो ही जाऊंगा और मेरा नाम भी सफल व्यक्ति की सूची में शामिल हो जाएगा। वेरी नाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और आप अपनी जिंदगी में उसे उतारिए और सफल व्यक्ति बन जाइए। और फिर मैं आपसे जब मिलूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अरे वाह, अब तो सफल हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।